बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत गांव, जहां दो दोस्त रहते हैं, जिसमें ये हैं फहद, उनका एक पालतू कुत्ता भी है जो ज्यादातर उनके साथ ही रहता है, और ये हैं यासिर। इन दोनों दोस्तों के घर करीब में ही है। वो दोनों दोस्त रोजाना पहाड़ों के दरमियान वाक़े जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। अब बस भी डरो, चलो चलते हैं। अरे वो तुम्हारा डोदी दाएं नजर नहीं आ रहा, होती तो देखो जाते चले ना। अब ये टां चला दिया। शेरू शेरू कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें टां ढूंढ रहा हूँ, चलो ढल चले। लकड़ियों का बंडल सर पर रखकर इन लोगों ने वापस जाने का सफर शुरू किया। हल्की हल्की बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई थी। बर्फबारी शुरू हो जाने और सर पर लकड़ियों के वजन की वजह से यासिर का पांव स्लिप हो गया और वो नीचे की तरफ खाई में गिर गया। गिरने की वजह से यासिर बेहोश हो गया था और उसकी टांग में शदीद चोट आई थी। यासिर ने फहद को अपने कंधे पर उठाया और गांव की जानिब चल पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं था। उसे सख्त दुश्वारी हो रही थी। अब बर्फबारी में भी शिद्दत आ रही थी, लेकिन वो अपने दोस्त को इस ठंडे मौसम में जख्मी हालत में छोड़कर मदद मांगने गांव की जानिब भी नहीं जा सकता था। फहद क्या हाल है? अब कैसे हो? टांती चोट कैसी है? हाँ यार, शुक्र है अल्लाह का, अब तो बहुत बेहतर हूँ। दवाई खा रहा हूँ, जल्द सही हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? अरे यार, कुछ नहीं होता, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। बर्फबारी में अगर मैं अकेला होता तो मेरा क्या होता? जिंदगी में ऐसे हादसा होते रहते हैं, अल्लाह महफूज रखने वाला है। बच्चों, आपने देखा यासिर ने किस तरह फहद की मदद की जब वो पहाड़ पर से गिरकर बेहोश हो गया था और जख्मी था। इतनी बर्फबारी में पहाड़ों पर इस कदर फिसलन में खुद को संभालना मुश्किल था। ऐसे में यासिर ने फहद को कंधे पर उठाया और गांव तक लेकर आया। अच्छा इंसान और मुखलिस दोस्त वही होता है जो कभी भी किसी भी तकलीफ और बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ न छोड़े और जिस कदर मुमकिन हो मदद करे। इस वाक़े के बाद यासिर और फहद की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी।